Everyone together, a little louder. Everybody. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। चलिए, सबका स्वागत है इस क्लास में। फिर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। चलिए, ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिया। शुरू करें या अभी और रुक जाएं 5 मिनट? हाँ प्रभु जी, हम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई थिंक रोहन था। रोहन। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस ग्रीटिंग। ओह, थैंक यू रोहन, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा रोहन। हरे कृष्ण माता जी। चलिए, जब तक सब आते हैं, रोहन यही बता दीजिए, इंडिया में बहुत बुरा हाल है, हमने सुना कोविड का। हाँ जी, बहुत बुरा हाल है, स्पेशली दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने बंद कर दिया फिर से या चालू है अभी भी? हाँ, अभी लॉकडाउन हो गया, प्रॉपर्ली लॉकडाउन हो गया है दिल्ली में, तो महाराष्ट्र में और काफी झारखंड के पार्ट्स में भी हो गया। तो अभी तो बहुत बुरी हालत है। ऑक्सीजन नहीं है, जो है बेड्स अवेलेबल नहीं है, काफी चीजों की प्रॉब्लम चल रही है। और फिर न्यूज देखो तब थोड़ा सा वो लगता है, काफी अच्छा नहीं दुख होता है। हाँ जी, क्या करें, बड़ी बुरी बात है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तब तक हरे कृष्णा, जय राधा माधव से तब तक और लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ प्रभु जी। चलिए ठीक। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता की जय, कृष्ण भगवान की जय। ठीक है, एक थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं एक सेकेंड के लिए कि कहाँ पे हम रुके थे। तो हमने पिछली बार सोल के बारे में डिस्कस किया था। वैसे आज हम शुरू करेंगे 2.25 से, तो माता जी आप 2.25 रेडी रख सकते हैं स्क्रीन पे। पर जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं कि पिछली बार हमने सोल के बारे में और जाना था। हमने डिस्कस किया था कि कैसे सोल की जो साइज है वो उसके बारे में डिस्कस किया था कि एक बाल को आप 100 बार काट लीजिए, एक टिप को, और उसके बाद उसको और जो 100वां पार्ट है उसको और 100वें भाग में कीजिए, तो जो वो निकलता है आखिरी 100वां भाग, वो है सोल का जो साइज है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि भगवान बता रहे हैं सोल को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई पानी में डुबा सकता है, ना हवा से कोई विदर्ड कर सकता है। और लास्ट में हमने 24 में किया था कि ना वो तोड़ा जा सकता है, ना, फिर से वही भगवान बोल रहे हैं इनसॉल्युबल, ना डुबाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। और वो सब जगह हमने डिस्कस किया था कि कैसे और प्लैनेट्स में भी जो हैं वो लिविंग एंटिटीज हैं। फिर प्रभुपाद जी ने हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे लिखा है कि कई बार हम सोचते हैं कि हमने स्टेरिलाइज कर दिया है, पर लिविंग एंटिटीज अभी भी हैं। अगर किया भी तो आपने सिर्फ बॉडी को किया है, पर आत्मा वहाँ है अभी भी। तो आज हम ये शुरू करेंगे 25वें से, तो शुरू करेंगे। चलिए। अवक्त्योऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते, तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचन्ति अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना जरूरी नहीं है। तो भगवान, अब कोई ये पूछ सकता है कि भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये आप काट नहीं सकते, आप ये नहीं कर सकते। इसके पीछे एक रीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये पेन उठा लूं और मैं पेन उठा के बोलूं कि ये, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये पेन है, मैं ये बोलूं कि ये कोका कोला नहीं है, तो ये भी आंसर ठीक है कि भाई ये पेन है, कोका कोला तो नहीं है डेफिनेटली। वैसे ही मैं बोलूं कि ये लस्सी नहीं है, ये भी आंसर ठीक है कि ये लस्सी नहीं है। तो मैं ऐसा ये क्यों बोल रहा हूँ? ये बताने के लिए कि डेफिनेटली ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है। एक तरीके से समझा जाए कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये एक सॉलिड फॉर्म में है। तो वैसे ही भगवान जो है ये बातें क्यों बता रहे हैं कि ये काटा नहीं जा सकता, ये डुबाया नहीं जा सकता, ये जलाया नहीं जा सकता, और ये हर जगह फैला हुआ है, और इसको समझा नहीं जा सकता, आज का जो है इसको देखा नहीं जा सकता। तो ये सारी बातें इस तरह से क्यों बता रहे हैं? कि इसलिए बता रहे हैं भगवान, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली जो सोल है, जो आत्मा है, वो मैटर से अलग है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी ऐसी, आप बताइए इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज है जो काटी नहीं जा सकती हो? तो समझिए, आप बोलेंगे भाई, समझिए कुछ भी आप फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आप बोलो कि लोहा नहीं काटा जा सकता। वैसे ऑफ कोर्स काटा जा सकता है, पर एग्जाम्पल ले लीजिए, आप बोले लोहा नहीं काटा जा सकता, तो पर लोहे को जलाया जा सकता है और मेल्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मैटर, ऐसा कोई भी मैटर मटेरियल वर्ल्ड में नहीं है कि या तो जो काटी नहीं जा सकती हो, और अगर काटी नहीं जा सकती हो तो डुबाई ना जा सकती हो, और अगर डुबाई ना जा सकती हो तो जलाई ना जा सकती हो, और जलाई ना जा सकती हो
तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इनविजिबल हो। छोटे से छोटा एटम भी जो है वो माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, और अगर वो भी नहीं है समझिए, मान लीजिए, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझी ना जा सकती हो। हर चीज जो है थोड़े टाइम में साइंटिस्ट जो है कुछ ना कुछ उसका फॉर्मूला निकाल ही लेते हैं उसको समझने के लिए। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है सिवाय एक सोल के, क्योंकि ना आप सोल को देख सकते हैं, ना आप अपनी इन आंखों से या अपने दिमाग से समझ सकते हैं। उसके लिए हमें एविडेंस चाहिए, शास्त्रों का एविडेंस चाहिए, जो हमने पीछे डिस्कस किया था कि कैसे हम समझ सकते हैं कि सोल है चेतना से। हमें सोल दिख तो नहीं रही है, पर हमें चेतना से पता लग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, इस वो सोल से आ रही है। और अगर सोल नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस नहीं होगी। हमने डिस्कस किया था कि कैसे एक डेड बॉडी जो है उसके अंदर, क्योंकि अब सोल नहीं है इसलिए वो काम नहीं कर पा रही, और काम कोई बॉडी कैसे करती है, कॉन्शियसनेस से, और वो कॉन्शियसनेस जो है जा चुकी है। तो हमें उसको समझने के लिए एक प्रूफ की जरूरत है जो हमें शास्त्रों से मिलता है। और आप ना उसको काट सकते हो, ना जला सकते हो, ना सुखा सकते हो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। और कैसे वो हर जगह फैली हुई है, हमने वो भी डिस्कस किया कि वो हर प्लैनेट्स में है। तो भगवान इसलिए ये बता रहे हैं कि कोई भी किसी भी समय सोल को मैटर से कंपेयर ना करे। मैटर एक अलग चीज है और सोल एक अलग चीज है। सोल क्या है? भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। हम जो लिविंग एंटिटीज हैं, सोल जो हैं, वो भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो इतने बड़े हैं, क्वालिटी में वो हम दोनों सेम हैं, पर क्वांटिटी उनकी विशाल है और हम जो है क्वांटिटी में छोटे हैं। इसको कहते हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये आज पहली बार आप सुन रहे होंगे, आगे और सुनेंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ज्यादा डिटेल में। पर कई ऐसी नए टर्म्स आएंगी जो आज आप पहली बार सुनेंगे, जैसे कि अचिंत्य भेद अभेद तत्व। मतलब क्या? कि भेद मतलब क्या और अभेद मतलब क्या? कि हम सेम भी हैं और साइमल्टेनियसली डिफरेंट भी हैं। कैसे हैं? सेम क्वालिटी में सेम हैं, और कैसे डिफरेंट है? क्वांटिटी में डिफरेंट है। इसलिए इसको ये टर्म दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए भगवान यही कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ कि टर्न ना करूं फिर से। इट इज सेड दैट द सोल इज इनविजिबल। कैसे इनविजिबल है? क्योंकि हम उसको देखिए देख नहीं सकते। उसका साइज हमने पढ़ा कि वो जो साइज जो है उसका, वो छोटे से छोटे एटम से भी छोटा साइज है उसका, तो हम उसको कोई कैसे देख सकता है? तो इसलिए वो इनविजिबल है। फिर इनकंसीवेबल, हम उनको अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अपने माइंड से नहीं समझ सकते। आप देखिए, हम अपनी आंखों से अपनी पलकों को ही नहीं देख सकते। आपको देखने के लिए उसको शीशा चाहिए, है ना। आप आज देखें, अगर पीयूष प्रभु हैं तो, हाँ जी पीयूष प्रभु भी आए हुए हैं, तो देखिए आप ऑप्टिशियन हैं, आप भी जानते हैं कि अपनी आंखों से जब तक अगर शीशा ना हो तो अपनी पलकों को नहीं देख सकते। तो जब इतनी पास से कोई चीज अपनी चीजों को नहीं देख सकता, तो जो सोल जो है वो तो इतना छोटा है, तो आप उसको कैसे देखेंगे? तो समझना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनकंसीवेबल चीज है, ये सिर्फ एविडेंस से समझी जा सकती है। जैसे जैसे इंटेलिजेंस जो है, क्या आप इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं या देख सकते हैं? नहीं देख सकते। पर आदमी कैसे पता लगाता है कि हम सब में इंटेलिजेंस है? जो हम लोग जब इंटेलिजेंट बातें करते हैं या कुछ काम को सक्सेसफुली कर लेते तो हम बोलते हैं इंटेलिजेंट आदमी है। कैसे पता लगा? क्योंकि इंटेलिजेंस जो है अंदर काम कर रही है। वैसे ही आप देखिए, क्या हम एयर को देख सकते हैं? एयर को नहीं देख सकते। कोई बोलेगा क्यों नहीं देख सकते? थंडरस्टॉर्म आता है तो हम देखते हैं ना। पर थंडरस्टॉर्म जब आता है तो आप देखिए, जो एयर जो आती है वो नीचे से मिट्टी और गंद को उठा के ऐसे स्टॉर्म बना के ले जाती है। पर पर्टिकुलरली क्या आप एयर को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वैसे ही माइंड को देख सकते हैं क्या आप? नहीं देख सकते। लेकिन समझ में हम सकते हैं प्रूफ के हिसाब से कि भाई जैसे हम कई बार बोलते हैं, कोई आदमी ऐसे आदमी बैठा होता है तो हम बोलते हैं मेंटली रिटार्डेड है, काम नहीं कर रहा ढंग से। तो हम उसके जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम से देख पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि इनकंसीवेबल है, ऐसे समझना मुश्किल है, सिम्टम से ही समझा जा सकता है, शास्त्रों जो हमें बताते हैं। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। और उससे पहले हम कर चुके हैं कि वो हर जगह हैं, अनचेंजेबल हैं, चेंज नहीं हो सकती सोल कभी भी, इमूवेबल है, और इटर्नली द सेम है। मतलब कि हमेशा ही सोल जो है सोल ही रहेगी, ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगी। तो यहाँ भगवान जो है इस बारे में ये बात कर रहे हैं। और एक चीज इससे और पता लगती है कि अगर हम, जैसे हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा हैं और हम उनके अंश हैं, तो इससे ये पता लगता है कि भगवान भी जो है वो कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटे बन सकते हैं, बड़े से बड़े बन सकते हैं। आप शायद आप लोगों को पता होगा कि इस तरह की सिद्धियां होती हैं। ऐसे 6 या 7 सिद्धियां बताई गई हैं जो साधु संतों के पास होती है। आप इधर चले जाइए,
जब भी यहाँ पे मेला लगता है, कुंभ मेला लगता है, तो देखिए कई ऐसे साधु आते हैं जिनके पास ऐसे सिद्धि होते हैं। वो ये पढ़ सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये देख सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर सकते हैं, और अपना हाथ लंबा करके कोई भी चीज को पा सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, सिद्धीज जो हैं, ऐसे कुछ साधु संतों के पास होती है। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद जी कि अगर साधु संत ये पा सकते हैं, अगर एक छोटी सी आत्मा जो है एक शरीर में रह के ये सारी चीजें पा सकती है, तो भगवान के अंदर ये सारी चीजें क्यों नहीं हो सकती। तो ये भगवान जो है उनकी ग्रेटनेस के बारे में प्रभुपाद जी ऐसे कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर ये सारी चीजें हैं तो भगवान में क्यों नहीं हो सकती। यहाँ पे ये बात हो रही है। आइए आप चलेंगे 26 में। अथा चेनम नित्य जातम नित्यं वा मनस्यामृतम तथापि त्वां महाबाहो नैनं शोचन्तुम अर्हसि। माता जी ऊपर ली थोड़ा, हाँ जी। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी है महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। अब यहाँ पे एक नया डेफिनेशन शुरू, एक नया सेट शुरू होने वाला है। भगवान जो है एक अलग तरीके से अर्जुन को समझाने वाले हैं। अभी तक देखिए भगवान ये समझा रहे थे कि तुम मान जाओ कि जो शरीर है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, और जो आत्मा है वो कभी कट नहीं सकती, कभी मरती नहीं है, कभी डूब नहीं सकती। अभी हमने ये सारी चीजें करी, उस इनविजिबल है, और तुम आत्मा को तो मार नहीं सकते, तो फिर तुम शोक क्यों मना रहे हो। पर अब यहाँ पे कृष्ण भगवान जो है थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्यों चेंज कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि अर्जुन के लिए, लेकिन भगवान जानते थे कि कलयुग में ऐसे कई लोग आएंगे जो अपनी कोई फिलॉसफी, अलग फिलॉसफी लेके आएंगे, तो उसको कट करने के लिए और हमारे को समझाने के लिए कि वो फिलॉसफी सारी गलत है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। अब देखिए कुछ बुद्धिस्ट लोग जो होते हैं, देखिए हमारा सॉरी कोई बुद्धिस्ट के अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जो सच्चाई है वो बताना जरूरी है कि बुद्धिस्ट लोग जो हैं वो फिलॉसफी उनकी ये है कि सोल कोई आत्मा नहीं होती, उनकी ये फिलॉसफी है। और ऐसे और कई फिलोसोफर्स हैं जो ये बोलते हैं होती तो है, लेकिन शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर के साथ खत्म हो जाती है। तो ऐसे फिलोसोफर्स को कट करने के लिए भगवान ने, क्योंकि भगवान तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हैं, इसलिए ये अर्जुन को बोला कि ये सब जगह स्प्रेड हो सके, कि वो बोलते हैं कि ये कोई आत्मा नहीं है, ये अगर आत्मा होती भी है तो खत्म हो जाती है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, जो साइंटिस्ट हैं आजकल वो ये बोलते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, और ये जो शरीर है ये केमिकल्स का बना हुआ है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये बात है तो वैसे ही कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अर्जुन का थर्ड रीजन क्या था, वो बोल रहा था भाई मुझे पाप आएगा। आदमी पाप से क्यों डरता है, आप सोचिए इस बारे में, आदमी पाप से क्यों डरता है। इसलिए डरता है पाप करने से कि उसको लगता है कि अगले जन्म में मेरे को फिर मुझे भुगतना पड़ेगा, अगर मैं पाप करूंगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा। दैट मीन्स वो जानता है कि सोल जो है उस अपने कर्मों के शरीर जो है अपने कर्मों के हिसाब से फिर जन्म लेगा, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि इस जन्म में खत्म हुआ और आगे फिर जन्म है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए भगवान उनको ये बोल रहे हैं कि अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा है ही नहीं, शरीर के साथ जन्म लेती है और शरीर के साथ खत्म लेती होती है, तो फिर वैसे भी दुख मनाने का कोई मतलब नहीं है। फिर तुम दुख क्यों मना रहे हो, क्योंकि ना तुम आत्मा को मार रहे हो ना तुम शरीर को मार रहे हो, वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो तुम फिर दुख क्यों मना रहे हो। इसलिए अपनी ड्यूटी करो। तो ये बहुत जबरदस्त पॉइंट प्रभुपाद जी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इससे और एक बात बताना चाह रहे हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ डज नॉट कम फ्रॉम मैटर। जैसे साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नहीं ये जी कुछ सम बंच ऑफ केमिकल्स हैं, अगर ऐसा केमिकल्स हैं तो फिर आप वो केमिकल्स बनाइए और सोल को तैयार कर दीजिए। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था शुरुआत में कि जो शरीर मरा पड़ा है आप उसमें वो केमिकल्स इंजेक्ट कर दीजिए तो वो अपने आप चलने लग जाएगी, पर वो नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सोल है, और सोल किसी भी केमिकल से नहीं बनी हुई। तो जो लाइफ यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बताना चाह रहे हैं कि केमिकल्स जो है बेसिकली मैटर है, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैटर से लाइफ आती है, पर मैटर से लाइफ देखिए कभी नहीं आती। लाइफ से लाइफ आएगी और लाइफ से फिर मैटर आएगा। कैसे? देखिए
जैसे हम लोग हैं, अब हम हमारे अंदर हम एक लिविंग एंटिटी है, हमारे अंदर लाइफ है, आत्मा है। तो देखिए कभी भी जब आदमी और औरत साथ में यूनाइट करते हैं तो एक बच्चा डिलीवर होता है। दैट मीन्स व्हाट, कि लाइफ और लाइफ दोनों आए और उससे एक बच्चा और निकला, रिप्रोडक्शन हुई, तो वो भी क्या है, लाइफ है, राइट। पर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी जो है किसी पत्थर के साथ यूनाइट होने की कोशिश करे और फिर एक रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दूसरा जो है वो मैटर है, लाइफ से लाइफ ही आएगी और लाइफ को लाइफ ही चाहिए आगे भी करने के लिए। तो ये यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। या आप जैसे ये देख लीजिए कि कार जो है एक मैटर है, कार को किसने डेवलप किया, आदमी ने डेवलप किया, राइट। तो आदमी क्या है, इसके अंदर एक लिविंग एंटिटी है, राइट, इसका मतलब वो लाइफ है उसमें। तो लाइफ से आगे मैटर आ सकता है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि एक पत्थर था और पत्थर से सडनली एक आदमी हो गया। जैसे जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डार्विन थ्योरी और ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये सारी चीजें ऐसे करते हैं। जैसे डार्विन थ्योरी ये बोलता है कि हम एप से आए। फिर पूछो उनसे एप कहाँ से आया, वो बोले जी एप किसी और से आया, वो किसी और से आया। फिर वहां पे बोलते हैं एक सेल था, अमीबा सेल था, वो आया, वो जब और इंटेंस होता गया, बढ़ता गया, उससे वो हो गया। और ऐसी कई फिलोसफीज हैं, आप देखेंगे कि जो भालू था वो चल रहा था, फिर उसने देखा कि पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ है, तो उसने कोशिश करी जंप लगाने की, तो वो जिराफ बन गया। और फिर जिराफ ने मुंह खोला तो वो कुछ और बन गया। और फिर वो ऐसे, ये सब जो है ये बोगस फिलोसफीज हैं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। भगवान आगे आप जैसे जैसे पढ़ेंगे क्लियर बताएंगे कि 84 लाख जोनियां हैं और अपने अपने कर्मों के हिसाब से, अपने अपने कर्मों के हिसाब से हमें जन्म मिलता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक अमीबा जो था वो आया और वो फिर अमीबा किससे आया। चलिए ये पूछते हैं कि ये किससे आया, ये सेल जो था ये किससे आया, तो उनके पास वो आंसर नहीं है कि ये सेल किससे आया। वो बोलते हैं ये केमिकल से आया। तो यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। तो हमें पता हो कि हम कोई हमारे जो पूर्वज हैं वो भालू नहीं है, या कोई जिराफ नहीं है, हम लोग एप लोग से नहीं आए हैं। हम लोग हमारी जो पूर्वज है वो साधु संतों की और उसके ऊपर और जो है ब्रह्मा जी और ऐसे से आए हैं, हम लोग इनसे नहीं आए। तो यहाँ पे एक तो ये बात डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस एक चीज और भी बताते हैं प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कि देखिए ये बोल के कितना, जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ये नहीं समझ पाते कि हमारे अंदर देखिए कुछ इमोशंस हैं, है ना। हम किसी को प्यार करते हैं, कभी किसी को गुस्सा करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं। ये सारी जो हमारे अंदर फीलिंग्स हैं किसी के लिए, ये हमारे जो इमोशंस हैं, जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, आप इमेजिन कीजिए क्या ये एक मैटर से आ सकते हैं। ये मैटर से नहीं आ सकते, राइट। क्योंकि इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आप देखिए कोई पत्थर और पत्थर आपस में कोई फीलिंग्स रखते हैं, नहीं रख सकते। तो ये जो सारी चीजें हैं हमारे, जब हम जो जब ये सब एक्सप्रेस करने लगते हैं हमारे इमोशंस, वो तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब हमारे अंदर सोल होती है। तो यहाँ पे टोटल जो है भगवान ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम ये सोचते हो, अगर तुम ये सोचने लगते हो कि कुछ है ही नहीं, तो फिर तो वैसे भी शोक मनाने की जरूरत नहीं है, मार दो, अपनी ड्यूटी करो, क्या प्रॉब्लम है। तो इसी का आप देखिए आज जो हम 2-3 वर्सेस करेंगे, कंटिन्यूटी में चलेंगे, इसी के ऊपर आगे भगवान और बोलेंगे अब, और हम आगे ये और समझेंगे। अब देखिए आगे आ जाइए कि 27वां, जतासे ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मा मृतस्य च तस्मात् अपि अपरिहार्यार्थे ना त्वं शोचितुम् अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपना अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करने की जरूरत। तो यहाँ पे और फिर बता रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है। तो तुम अगर बोलोगे कि नहीं मुझे नहीं मारना कि मुझे पाप आएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये लेके चल रहे हैं, तो तुम नहीं मारोगे तो वो अपने आप ही मर जाएंगे। तो बेटर है कि अपनी ड्यूटी तो करो, है ना। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये बोले कि किसी को भी मार दो आज से, वही हमने जो डिस्कस किया था। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होनी है। तो अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा तो कोई और मार देगा, इससे बेटर है कि मार दो। इसका मतलब ये नहीं है, देखिए, लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी क्लियर लिखते हैं कि अंडर द गाइडेंस, जैसे हमने डिस्कस किया था, अंडर द गाइडेंस मतलब कैसे, कि जब आप आर्मी में हैं और अगर आपका जो जो आपके सुपीरियर्स हैं वो बोलते हैं कि मारो दुश्मन को मारो,
तो फिर आपको पनिशमेंट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर दो चीजें हैं। फर्स्ट ये कि हमें समझना होगा कि दूसरी पार्टी जो थी वो दुश्मन थी, वो इररिलीजियस थी, वो अधर्मी थी, वो सबको नुकसान पहुंचाने वाली थी, इसलिए नंबर एक। और नंबर दो कि वो अथॉरिटी के अंडर आपने काम किया, आपने अपना दिमाग लगा के काम नहीं कर लिया। आपको किसी ने ऑर्डर दिया जो आपसे सुपीरियर है, जो सुपीरियर मतलब आप इस सेंस में ले सकते हैं आपसे ज्यादा समझदार है, आपसे एज में एक्सपीरियंस में ज्यादा बड़ा है, उसके अंडर आपने काम किया। वैसे यहाँ भगवान जो है साक्षात वो बोल रहे हैं अर्जुन को कि अपनी ड्यूटी करो, तो इसलिए वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और उनपे कोई पाप नहीं आएगा। यहाँ पे ये बात समझनी बहुत जरूरी है लोगों को। ये जस्ट एक अपने आप नहीं एक वो बना लेना चाहिए कि भगवान ने ये कहा है 27वें श्लोक में कि मारना तो है ही, तो फिर इससे बढ़िया हम ही मार दें, हमें कोई पाप नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। ये स्पेशली इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ लोग जो है एनिमल्स को मारते हैं और बोलते हैं कि जैसे कई लोग इंडिया में ऐसा बोलते हैं कि चिकन खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि अगर हम नहीं मारेंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मार सकते हैं। ऐसा नहीं है। जब तक आपको जब आपको ऑर्डर ना दिया जाए सुपीरियर से, तब तक आप नहीं मार सकते। यहाँ पे ये बात हो रही है। आइए अब 28 पे चलेंगे और भगवान देखिए अब इसको और एक्सप्लेन करेंगे और जाके किसी तरह अर्जुन को अलग अलग तरीके से कन्विंस कर रहे हैं एंगल से, कि कोई भी एंगल से अर्जुन ये ना बोल दे कि नहीं मुझे नहीं मारना, मुझे पाप आएगा। अब देखिए, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अवक्त्या निधन्य एव तत्र का परिदेवना। 28वां, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त, अरे 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 माता जी हिल गया, कहाँ चला गया? ट्रांसलेशन चलेगी माता जी। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनिष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो मैं अब ये व्यक्त जो है इंग्लिश में भी बता देता हूँ। बड़ी बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी यूज की गई है। तो यहाँ व्यक्त मतलब क्या है कि अनमैनिफेस्टेड। व्यक्त मतलब क्या है? अव्यक्त मतलब अनमैनिफेस्टेड, व्यक्त मतलब मैनिफेस्टेड। तो यहाँ पे बार बार भगवान यूज कर रहे हैं कि अव्यक्त, व्यक्त, अव्यक्त। मतलब कि कोई भी चीज भगवान ये बता रहे हैं कि अगर मान लो तुम ये कहते हो कि कोई हर चीज जो है वो पहले अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में थी, फिर मैनिफेस्टेड फॉर्म में हुई, फिर अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में हो गई, तो फिर डरने की क्या बात है? तुम अपनी ड्यूटी करो। तो क्या मतलब हुआ इसका? देखिए जैसे एग्जाम्पल लीजिए, ये पेन है। भगवान, कुछ लोग फिलोसोफर्स जो है ऐसा बोलते हैं कि ये जो पेन है ये कुछ चीजों से बना हुआ है, जैसे प्लास्टिक हो गया, निप हो गई और ये इंक हो गई, ये सारी चीजों से बना हुआ है। तो ये चीज कैसे बनी है? देखिए हमने डिस्कस किया था कि भगवान बोलते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये उनकी एनर्जीज हैं, राइट? तो या तो प्लास्टिक जो है या तो अर्थ से निकाला होगा आपने, या जिस चीज से प्लास्टिक बनता है वो अर्थ से निकाली होगी, उसके बाद उसको कुछ प्रोसेस में किया होगा, उसके लिए जरूर आपको या तो वाटर लगा होगा या फायर लगी होगी, है ना, या एयर भी लगा होगा। तो ये सारी चीज में से कुछ 5 चीजों में से ये कुछ चीजें यूज हुई होंगी। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर तुम लोग ये बोलते हो, उन फिलोसफर्स की बात हो रही है कि जो बॉडी है वो पहले अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर में थी, फिर उसके बाद हम थोड़े जन्म हुए, फिर उसके बाद हम फिर उसी में मिक्स हो जाएंगे, तो फिर डरने वाली क्या बात है? तुम्हें पाप कैसे आएगा? तुम अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि वैसे ही जो शरीर था, जो हमने डिस्कस किया कि ये मांस और ये सब अर्थ से आया, मरने के बाद फिर अर्थ में चला जाएगा। वैसे ही हमारे अंदर ब्लड जो है એટલે હવે છે ને આપણે ને બધું એમ जो ब्लड है वो वाटर की फॉर्म में है, वापस अपने आप वाटर में मिक्स हो जाएगा, एयर में मिक्स हो जाएगी, अर्थ में मिक्स हो जाएगी, फायर में मिक्स हो जाएगी। तो अगर शरीर जो है इन चीजों का बना हुआ है और तुम कहते हो आत्मा है ही नहीं, पहले बना भी इससे, थोड़ा टाइम रहेगा और फिर मरने के बाद फिर उसी के अंदर चला जाएगा, तो फिर वैसे भी शोक मनाने की क्या जरूरत है? तो शोक मत मनाओ और अपनी ड्यूटी करो। तो आप एक चीज देखिए कि कॉन्स्टेंटली भगवान जो है वो एक चीज को बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी चीज के लिए शोक मत कीजिए। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमें समझ भी ना आए, अभी हम इस लेवल पे नहीं है, पर आप ये समझिए जैसे कोई आदमी बहुत चिप्स खा लेता है और उस आदमी को वो चिप्स से प्रॉब्लम होती है, लेट्स से कॉन्स्टिपेशन होती है,
और बहुत सारी चिप्स खा लेते हो और आप मना भी कर रहे हो कि भाई मत खाओ मत खाओ मत खाओ, नहीं तो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कल तकलीफ होने वाली है, तबीयत खराब हो जाएगी। फिर भी वो आदमी खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, और उसके बाद वही होता है जो हम सब ने एक्सपेक्ट किया था कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। तो आप बताइए, क्या आप वो आदमी के लिए दुख मनाएंगे? नहीं मनाएंगे, क्योंकि आप बोलेंगे हम लोग तुझे मना कर रहे थे, फिर भी तू खा रहा है खा रहा है खा रहा है खा रहा है ना। वैसे ही भगवान यहाँ पे एक बड़ी सटल बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भगवान के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, कि हमें ये शरीर फिर ना मिले। क्योंकि देखिए, जब हमें शरीर मिलता है तो इसके साथ तकलीफें भी आती हैं, तकलीफें भी आती हैं, और जब तकलीफें भी आती हैं तो दुख भी होता है, बहुत दुख भी आता है, सुख भी आता है, फिर दुख आता है, फिर सुख आता है। कई बार इतना दुख आते हैं, और या कई बार अटैचमेंट्स होती हैं इतनी कि आदमी अपनी ड्यूटी नहीं कर पाता। पर हम सबको ये शरीर मिला है क्योंकि हम लोगों ने कुछ रूल्स जो हैं नहीं फॉलो किए, तभी ये शरीर मिला है। देखिए, शरीर जो मिलना है कोई बहुत जबरदस्त अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप भगवान की भक्ति में काम करें तो अच्छी बात है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भगवान की भक्ति मतलब सिर्फ यही नहीं कि सब छोड़ दिया जाए, पर सारी चीजें मेंटेन करके बैलेंस करके चले। पर अदरवाइज देखिए, शरीर जो है बहुत तकलीफ देता है। कभी कभी हमेशा एंजाइटी में रहता है। कभी अभी मैं क्लास शुरू होने से पहले यही रोहन से बात कर रहा था कि देखिए कितना बुरा हाल है इंडिया में, तो शरीर कितनी हमें तकलीफ दे रहा है। एक बार शरीर को कुछ हो गया तो तकलीफ ही तकलीफ है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिमिट मत करो। अब जो हो गया, जो शोक मत मनाइए अपने पास्ट को। एक जिसको कहते हैं एक पास्ट में जो आपने कर दिया, अब उसको उसके बारे में मत सोचिए, लेकिन आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को बढ़िया कीजिए। तो वैसे ही भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम लिमिट मत करो किसी चीज का, अपनी ड्यूटी करो, क्योंकि जब तुम अपनी ड्यूटी करोगे तो उनको भी फायदा होगा और तुम्हें भी फायदा होगा। और क्या फायदा होगा उनको, वो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि जितने भी लोग जो हैं, ये धर्म क्षेत्र है, ये सारे जो हैं क्षत्रिय हैं, जब ये अपनी ड्यूटी करते हुए जाएंगे और जब आप इनके साथ लड़ोगे तो भगवान के दर्शन लेते हुए जाएंगे, तो इन सबको या तो नई बॉडी मिलेगी या हायर डेस्टिनेशन मिलेगी अपने अपने उसके हिसाब से। अगर क्षत्रिय हैं और लड़ते हुए मरेंगे तो उनको नई बॉडी मिलेगी। देखिए आगे भी अब यही एक आने वाला है, एक श्लोक जो है आने वाला है। देखिए 29 पे आ जाइए। अब क्या टाइम हुआ? 29वें पे आइए। देखिए, आचार्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आचार्यवत् वदति तथैव चन्या आचार्यवत् चैनम् अन्य श्नोति श्रुत्वापि एनं वेद न चैव कश्चित्। अब यहाँ पे भगवान एक अलग बात बोल रहे हैं। इसके बाद अभी हमने जो 28वां श्लोक किया है, इसके बाद अब भगवान ने आत्मा का टॉपिक खत्म कर दिया है। अब भगवान जो है आत्मा के बारे में बात नहीं करेंगे और अपनी ड्यूटीज के बारे में बात करेंगे। जितना देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ में सबसे पहली जो चीज है जानना, वो ये है कि हम क्या शरीर हैं या आत्मा है। तो भगवान ने यहाँ पे आई थिंक 20 से लेकर 28 तक के बीच में काफी एक्सप्लेन कर दिया, या शायद 12 से 28 तक, जिसमें उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अब ये जो आज हम श्लोक कर रहे हैं 29वां, इसके बाद अब हम जो भी आगे श्लोक करेंगे 29वां और आई थिंक 30वां, उसके बाद हम जो भी श्लोक करेंगे उसमें भगवान एक नया टॉपिक छेड़ेंगे कि कैसे आत्मा करनी अपनी ड्यूटी करनी है। वो हम कल करेंगे, पर आज हम ये खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे दो चीजें बात हो रही हैं अगर आप देखें तो। एक तो आत्मा की बात हो रही है, जिसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना भाई आज ऑब्जेक्टिव क्या है, आत्मा। और कोई इसको एक्सप्लेन कर रहा है, मतलब हम सब लोग जो है लिविंग एंटिटीज, तो वो हो गया सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं भगवान, इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो ये कि जो लोग हैं, जो लोग आत्मा के को देख के कहते हैं वाह क्या अमेजिंग है, आश्चर्य की बात है। हाँ, तो एक तो ये हो गया कि कुछ लोग बोलते हैं क्या आश्चर्य की बात है देख के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऐसे लोग हैं वो आत्मा को देख पाना मतलब क्या हुआ कि वो हर एक में देख पाते हैं कि इसमें भी आत्मा है, कीड़े में भी आत्मा है, इसमें भी आत्मा है। कितनी जबरदस्त बात है। तो ये हो गई देखना,
जैसे आगे हम और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि भगवान बोलते हैं पंडिता समदर्शना कि विद्या बने संपन्न, मतलब कि जिसके पास विद्या होती है वो पंडित होता है, वो सब में वो आत्मा को देख पाता है, वो हाथी को में भी आत्मा को देख पाता है, वो सांप में भी आत्मा को देख पाता है और समझ पाता है कि ये अपने कर्मों की वजह से जो है ऐसा शरीर मिल गया, लेकिन वो क्या है, वो देख पाता है ज्ञान की वजह से। तो एक तो ये हो गया। फिर क्या बता रहे हैं भगवान कि सम डिस्क्राइब हिम एज अमेजिंग, तो मतलब क्या हुआ कि और कुछ जो लोग हैं वो बोलते हैं डिस्क्राइब कर पाते हैं कि देखो आत्मा का जो साइज है वो देखो क्या है, कितना आश्चर्य की बात है। और कुछ सुन पाते हैं उसके बारे में, जैसे आज हम सुन रहे हैं। तो भगवान देखिए दोनों को अमेजिंग बता रहे हैं। इसलिए मैंने याद है आपको कहा था कि आप सब लोग महात्मा हैं। पहले भगवान ने एक बार आप सब लोगों को महात्मा कहा था और आज देखिए भगवान आप सब लोगों को अमेजिंग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? देखिए एक तो ये कह रहे हैं कि सोल तो अमेजिंग है ही है। क्यों? क्योंकि उसको समझना जो है बड़ा मुश्किल है। बड़ी आश्चर्य की बात है उसको समझना, उसके साइज के हिसाब से, उसके जो अभी तक हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस करी सोल की बात से। और जो लोग उसको देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं मतलब कि ऑफ कोर्स इन आंखों से नहीं, पर इस ज्ञान से हम देख पा रहे हैं कि हर एक के अंदर आत्मा है। और जो इसको डिस्क्राइब कर पा रहे हैं कि भगवान ने क्या जबरदस्त बनाया, और जो सुन पा रहे हैं जैसे आप लोग जो है सुन पा रहे हैं, वो सब लोग जो है अमेजिंग है। भगवान ने आप सब लोगों को क्या बताया कि आप सब लोग अमेजिंग है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमें ये पदवी दे रहे हैं अमेजिंग की। हमें कोई मटेरियल सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, लेकिन भगवान कह रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे भगवान कि while others even after hearing cannot understand him at all, और जो कुछ लोग हैं समझने के बाद भी, सारा कुछ समझने के बाद भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है कि जानते हैं कि सोल के बारे में, पर उसके बावजूद भी जो है मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे लोगों की जो लाइफ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अनसक्सेसफुल लाइफ है। और जो लोग आप लोग हैं जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं समझने के बाद, हाँ, और आगे बता भी पाएंगे, तो ऐसे लोगों की भगवान बोल रहे हैं प्रभुपाद जी बोल रहे हैं देन वंस लाइफ इज सक्सेसफुल। तो आप लोगों की जो लाइफ है वो गारंटीड है कि सक्सेसफुल है। ये प्रभुपाद जी जो है एक तरीके से आप समझिए आशीर्वाद दे रहे हैं हम सब लोगों को कि आप लोगों की लाइफ सक्सेसफुल है। तो एक मिनट, मेरे पास घड़ी नहीं है, देखिए क्या टाइम है सामने, एक मिनट फिर डिस्कस करते हैं आगे चलना है कि नहीं चलना है। 10 बज गए, तो ठीक है एक और, हाँ जी एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद रुकेंगे कोई डिस्कशन या प्रश्नों के लिए। तो आइए 30th करते हैं। देहि नित्यम अवद्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। ये रिवीजन कर रहे हैं भगवान जो है, ये रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद अब कोई भी श्लोक आत्मा के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि शोक मत करो। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है अभी तक, मतलब कृष्ण भगवान जो है वो अज्यूम कर रहे हैं कि अर्जुन समझ चुके हैं और हम भी अभी तक समझ चुके होंगे, इसलिए बता रहे हैं कि शरीर में रहने वाला देही जो है, मतलब जो आत्मा है, उसका कभी भी वध किया नहीं जा सकता। तो इसलिए हमें शोक मनाने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है जैसे हमने डिस्कस किया था और हम हर बार करते हैं कि हमारे घर में किसी का कोई कुछ हो जाए तो हम ड्राई बन जाए और हम बोलें कि नहीं, वो भगवत गीता कहती है कि हमें कोई शोक मनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, दुख तो होता ही है, हाँ, लेकिन जिसको कहते हैं कि दुख तो होगा ही, पर हमें समझना चाहिए कि दुख मनाने से बढ़िया इनफैक्ट ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि जो आत्मा जो चली गई है हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ऐसा भगवान बताते हैं कि अगर हम डिवोटी बन जाएं, अगर हम भक्त बन जाएं, तो हमारे 7 जन्म पुश्तें जो पुश्तें हैं वो पीछे की, और 7 आने वाले जो होंगी, आने वाले जो लोग होंगे, उन सब का अपने आप उद्धार हो जाता है। अगर हम सच में किसी का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें भक्त बनना चाहिए। अगर हम सच में किसी का उद्धार करना चाहते हैं तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और भगवान की सेवा, जैसे हमने डिस्कस किया था कि कई बार ये लोग जो है सेवा से बड़ा डर जाते हैं कि सेवा मतलब क्या, कहीं हमें पोछे तो नहीं लगाने पड़ेंगे, झाड़ू तो नहीं करना पड़ेगा। नहीं, बड़ा इजी है। जैसे मैंने बोला कि हरे कृष्णा महामंत्र का जप कीजिए,
और अपने घर में बैठ के भगवान को तुलसी का पत्ता लगा ऑफर कीजिए और भगवान के बारे में सुनिए। देखिए सिर्फ सुनने से ही भगवान आपको अमेजिंग की वो दे रहे हैं। और आजकल तो वैसे ही बहुत अच्छा चांस लग रहा है। पता नहीं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि नहीं कि आजकल तुलसी जलदान चल का महीना चल रहा है और इस महीने में तुलसी को जो है जल दिया जाता है। तो अगर आपने बाकी महीनों में ना भी दिया हो, लेकिन अगर आप इस महीने में तुलसी को जल देते हैं तो इतना भगवान खुश हो जाते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इन 3 वर्ल्ड्स में ऐसी क्या चीज है जो दूं। तो सिर्फ जस्ट इमेजिन कीजिए एक एक थोड़ा सा पानी डालने के लिए। तो अब बताइए, पानी में तो कोई पैसा भी नहीं लगता, कोई मुश्किल भी नहीं है, सबके घरों में थोड़ा तो पानी होता ही है। ऑफ कोर्स सुच्चा पानी डालिएगा। देखेंगे आप लोगों के घर में आजकल, आप वृंदावन जाएंगे, देखिए नॉर्थ इंडिया में भी देखिए आजकल लोगों के तुलसी का जो पौधा होता है उसके ऊपर लोटा लगा हुआ है और लोटे के नीचे एक छेद कर देते हैं वो छोटा सा, और थोड़े से चावल भी डाल देते हैं कि पानी एकदम ना टपक जाए, धीरे धीरे टपका रहे, टप टप टपक टप 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 ऐसे टपकता रहता है। और क्योंकि ये इसलिए किया जाता है कि जैसे मैंने कहा कि भगवान, हम कोई भी चीज ब्लाइंडली नहीं करते, भगवान का हर अरेंजमेंट के पीछे कोई राज है। और राज ये है क्योंकि इंडिया में इस टाइम पे बहुत गर्मी शुरू हो जाती है, तो तुलसी महारानी को टप टप ऐसे पानी गिरता है तो जो है सूखती नहीं है वो। तो बेसिकली आप इस तरह से आप उन्हें मेंटेन करते हैं। और तुलसी महारानी को मेंटेन करने से बहुत स्पिरिचुअल फायदे भी होते हैं और मटेरियल फायदे भी होते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है कि हम अपनी भक्ति को बढ़ा सके। देखिए कितनी आसान है सेवा करना, सिर्फ तुलसी को थोड़ा सा पानी दे दीजिए, तुलसी का पत्ता भगवान को भोग में लगा के ऑफर कर दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान जो है वो जो भोग है एक्सेप्ट नहीं करते जब तक उसमें तुलसी का पत्ता ना हो। इसके पीछे कोर्स एक स्टोरी भी आती है कि तुलसी की महिमा के बारे में, वो बताएंगे और फिर रोक देंगे आज यहाँ पे कि ऐसा बताया जाता है कि एक बार कृष्ण भगवान की जो पटरानी थी, उन्होंने बोला कि आज मैं भगवान को तराजू पे बिठाऊंगी और जितना भी भगवान का वेट होगा उतना एक एक आदमी को सोना बांटूंगी। तो भगवान जो है तराजू पे बैठ गए और उनकी जो रानी थी, क्वीन थी, उन्होंने सोना डाला डाला, डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, भगवान तो 1 इंच भी ऊपर ना हो, डालते गए डालते गए डालते गए, सारा जो है सोने का वो था वो सब खत्म हो गया, फिर भी खत्म नहीं, भगवान जो है ऊपर नहीं जा पा रहे थे। फिर आई एम नॉट श्योर, सॉरी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था स्टोरी सुनाऊंगा। आई एम नॉट श्योर कि नारद ऋषि थे या कोई और जो थे, उन्होंने आके बोला कि ये भगवान जो है कभी भी इन चीजों से तोले नहीं जा सकते, तो एक काम करो, एक तुलसी का पत्ता डाल दो। तो उन्होंने जैसे ही एक तुलसी का पत्ता डाला, भगवान जो है ऐसे एकदम ऊपर चले गए। तो ये कहने का क्या मतलब है कि भगवान जो है वो अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं, कि जैसे ही वो उन्हें देखते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए इमीडिएटली अपने जो पोजीशन है वो तक त्यागने को तैयार है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि भीष्म पितामह की स्टोरी पे कि कैसे भीष्म पितामह जो थे वो डिवोटी थे और उन्होंने ये वाव ले लिया था कि आज मैं भगवान का जो है जो वाव है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, टुटवाऊंगा। पर भगवान जानते थे कि उनका वाव टुटवाना कोई किसी के बस की बात नहीं है, इसलिए उन्होंने जानबूझ के अपने आप तोड़ दिया और भीष्म पितामह के पीछे व्हील लेके भागे चैरियट का। तो कि भीष्म पितामह का जो वाव है वो इंटैक्ट रहे। अपने नाम का ना ध्यान रखते हुए उन्होंने भीष्म पितामह को की जो पोजीशन है वो बचाने की कोशिश करी। वैसे ही हमने और भी डिस्कस किया था कि भगवान ने अपने आप को रण छोड़ बुलवा लिया, लेकिन जो पटरानी थी, जिन्होंने लेटर भेजा था, हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था, किनका लेटर आया था भगवान को जो रण छोड़ के प्रभु जी, हाँ रुक्मिणी देवी, हाँ रुक्मिणी, हाँ जी। तो देखिए रुक्मिणी को बचाने के लिए अपने ऊपर ये ले लिया कि भाई मैं रण छोड़ के भाग गया हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो रण छोड़ के क्यों भागे थे। तो भगवान अपने भक्तों को इतना प्यार करते हैं कि वो अपना नाम जो है खराब होने दे सकते हैं, लेकिन भक्त का नाम नहीं खराब होने सकते। तो हम सबको जो है भक्त बनने की कोशिश करनी चाहिए, फिर हमें गारंटी है कि भगवान हमारी हमेशा रक्षा करेंगे। किसी भी समय कभी भी हम सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे तो हमें विश्वास है कि भगवान हमारे साथ हमेशा है और हमेशा हमारी प्रोटेक्शन
करेंगे। चलिए, अब अगर कोई क्वेश्चंस हो या कोई कमेंट हो या कोई ऐड करना चाहता हो और कुछ, तो प्लीज कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु मेरा क्वेश्चन ये है, आज आपने तो बहुत, ये देखो ब्रूनो भी पूछने लग रहा है आपको अभी। हाँ जी। आपने एक तो बहुत ही अच्छा क्लास दिया आज। मेरा क्वेश्चन, भगवत गीता पढ़ने से, सुनने से आपके 7 पीढ़ी आगे और 7 पीढ़ी पीछे का उद्धार हो जाता है। तो अभी जो 7 पीढ़ी गुजर चुकी है, वो आगे चली गई है, उनका कैसे हो सकता है उद्धार? प्रभु जी, एक तो मैंने ये नहीं कहा कि भगवत गीता से, ऑफ कोर्स भगवत गीता से भी बहुत फायदा होता है। मैंने ये कहा कि अगर हम भक्त बन जाते हैं, तो आगे और पीछे उद्धार हो सकता है। तो देखिए, पीछे का तो मतलब क्या है, जैसे हमने पिंड के टाइम पे डिस्कस किया था कि अगर आप भक्त हैं, तो आप जब भगवान को भोग लगाते हैं और अगर आप उनको पिंड को जो है ऑफर कर देते हैं, तो उनका उद्धार हो जाता है। प्लस भगवान ये भी देखते हैं कि ये जो भक्त है इस टाइम पे, समझ लीजिए आपकी बात हो रही है, अब आप भक्त हैं, तो ये देखते हैं कि आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, भगवान उनको भी जो है एक अगला चांस देते हैं कि वो फिर से भक्त बन सके। तो इस तरह से उद्धार कहा जाता है। उद्धार मतलब क्या होता है एक्चुअली? देखिए, उद्धार मतलब ये हम वो उद्धार नहीं कर रहे कि उद्धार दे दे। उद्धार मतलब क्या होता है कि भगवान जब ये देखते हैं कि आपने इतना किया, जैसे आपने देखिए ये मीटिंग को अरेंज किया, हाँ, और अब इनमें से हम सब जो है भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो भगवान आपसे बहुत खुश होंगे। तो आपके साथ जो पीछे कनेक्टेड थे, वो जहाँ पे भी होंगे, भगवान उन्होंने फिर चांस देंगे कि तुम्हें एक फिर चांस दिया जाता है कि तुम एक बार फिर भक्ति करने की कोशिश करो। जैसे हमने डिस्कस किया था, आई थिंक आपके साथ नहीं किया था, हमने दुबई में जो क्लास चल रही है उसमें डिस्कस किया था कि 6 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि जो लोग थोड़ी भक्ति करते हैं और ड्यू टू व्हाटएवर रीजन इस मटेरियल वर्ल्ड में डिविएट हो जाते हैं, समझिए पैसे से या कुछ भी, और कितनी चीजें होती हैं, या कोई सिचुएशन से, कोई भी चीज से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपने शरीर छोड़ दिया, तो भगवान 6वें चैप्टर में बोलते हैं कि आपको फिर चांस मिलेगा। कैसे? या तो अब एक अमीर खानदान में आएंगे, हाँ, और वहां पे आपको फिर एक बार एक ऐसा मौका मिलेगा कि आप भक्तों से साथ मिलेंगे, या अंदर से आवाज आएगी, चल यार भगवत गीता उठा लेता हूँ या मंदिर चलता हूँ, और आपकी फिर से भक्ति शुरू हो जाएगी। और अगर आपने बहुत भक्ति करी होगी और शरीर छोड़ दिया और कुछ मन में डिजायर अभी भी रह गए एंजॉयमेंट के, तो फिर भगवान आपको चांस देंगे, आप भक्त के घर में पैदा होंगे और बचपन से ही आप भक्ति करेंगे। तो इस तरह से, तो जो आपने पीछे, और हमने ये भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जैसे आज हम सब यहाँ बैठे हैं, हमें ये नहीं पता कि हम यहाँ कैसे बैठे हैं। हो सकता है हमारे जो हमारे आने से पहले जो हमारे आगे जनरेशन थी, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया और हमें ऐसा शरीर मिला कि आज हम भक्त हैं। और वो भी कहाँ है पता नहीं, हो सकता है वो लंदन में हो या यूरोप में हो और हम अब यहाँ पे हों, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही जब आप भक्ति करते हैं तो उनको भी फायदा होता है। और आपने पूछा आगे आने वाली जनरेशन को कैसे मिलेगा? आगे आने वाली जनरेशन को ऐसे मिलेगा कि भगवान देखेंगे कि आपने इतना किया, सेम चीज वही, तो उनको भी कहीं ना कहीं सीड जो है पड़ा हुआ है उनके अंदर हार्ट में, क्योंकि वो आपको देखते हैं भक्ति करते हुए। कहीं ना कहीं ऐसे समय आ जाएगा जहाँ पे वो अपने आप भक्ति को उठा लेंगे। इसी पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था ये स्टोरी सुनाऊं, पर ये भगवान का देखिए अरेंजमेंट है कि आपने ये बात को छेड़ दिया। तो ऐसी एक स्टोरी आती है कि एक ब्राह्मण थे, और ये डेमीगॉड्स और कृष्णा के बीच में का डिफरेंस है कि देखिए, जब आप भगवान को पूछते हैं तो भगवान हमेशा आपकी मदद करते हैं, पर डेमीगॉड्स को अगर आप छोड़ देंगे, आई मीन जब आप कृष्ण भगवान की पूजा नहीं भी करेंगे, फिर भी भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप डेमीगॉड्स को छोड़ देंगे पूजा करना, तो हो सकता है वो आपका ध्यान ना रखें। तो इसके ऊपर ये स्टोरी आती है, क्योंकि ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 8वें चैप्टर में भगवान योगीज के बारे में बात कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं भगवान की जो योगी होते हैं वो शरीर छोड़ने से पहले ये देखते हैं कि जो सन है वो साउथ से नॉर्थ ट्रैवल कर गया कि नहीं, और उत्तरायण पे चला गया या इस पे चला गया, और मून का क्या हाल है, हाफ मून है या फुल मून है, वैक्सिंग मून है, ये सारी चीजें योगी जो है वो देखते हैं।
लेकिन जो भक्त है वो कभी नहीं देखता। तो इसके ऊपर, और ये जो आज हमने टॉपिक छेड़ा है, इसके ऊपर मिलती जुलती स्टोरी है कि एक ब्राह्मण थे, तो वो बहुत ही अच्छे भक्त थे भगवान के। तो भगवान ने लीला रचने के लिए क्या किया कि एक औरत को भेजा, पर वो प्रोस्टिट्यूट थी। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे थोड़ा कुछ काम करने के लिए देंगे? तो ब्राह्मण ने बोला नहीं नहीं नहीं। तो उन्होंने बोला मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे सिर्फ कुछ काम करने दीजिए थोड़ा। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो वो क्या करती थी, वो सिर्फ झाड़ू पोछा करती थी। तो ऐसे 6 महीने वो जो लेडी थी उन्होंने झाड़ू पोछा किया, और कभी भी उन्होंने ब्राह्मण को डिस्टर्ब नहीं किया। तो फिर ब्राह्मण जो थे, एक बार बारिश हो रही थी और वो लेडी जो थी वो भीग रही थी। तो ब्राह्मण ने बोला कि अरे बेचारी 6 महीने से सेवा कर रही है और कभी मुझे कुछ तंग भी नहीं किया, तो मैं एक काम, उसने क्या बोला कि तुम उस कमरे में चले जाओ, आप भीगो मत, उस कमरे में चले जाओ। तो जब वो लेडी भीगी हुई उस कमरे में गई, तो आप जानते हैं आदमी का ऐसे जो लस्ट है वो आ सकता है। तो वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने उस लेडी के साथ संभोग किया, और जैसे ही किया वो लेडी ने उसको छोड़ दिया। अब वो आदमी इतना डिस्टर्ब हो गया क्योंकि उसका माइंड भी करप्टेड हो गया, तो बोलता प्लीज मेरे से शादी करो, प्लीज मेरे से शादी करो। लेकिन जो लेडी थी उन्होंने छोड़ दिया। ये सिर्फ भगवान की लीला चल रही थी। क्यों? क्योंकि ऊपर लक्ष्मी जी और नारायण जो थे, नारायण भगवान जो है वो बैठ के दिखा रहे थे कि देखो मैं अपने भक्तों की कैसी रक्षा करता हूँ। तो फिर उस ब्राह्मण का बहुत बुरा हाल हुआ। और फिर क्या हो गया कि लक्ष्मी जी ने बोला कि आप तो आपने प्रॉमिस किया है कि आप अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, पर ये क्या हुआ, ये तो आपने उसको फॉल डाउन करवा दिया, और अब देखो लोग जो है उसके बारे में बुरी बात कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला अभी तुम रुक जाओ, स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है। फिर क्या हुआ कि जिस जिस ब्राह्मण जिस मंदिर में जाते थे, उस मंदिर की जो मूर्ति थी, उसका ग्लास, जो गोल्ड का जो ग्लास था वो भी चोरी हो गया, और वो मिला वो लेडी के घर में। तो राजा को जब पता लगा, तो राजा ने बोला कि इसी ब्राह्मण ने उस चोरी करी होगी और उस लेडी के घर में कप रखा होगा छुपाने के लिए, उसको पकड़ लाओ। तो लक्ष्मी जी जब देख रही थी ऊपर से, तो उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हो? भगवान, आप तो अपने भक्त को और टेंशन में डाल रहे हो। तो आपका प्रॉमिस कहाँ गया कि आप हमेशा अपनी भगवान की रक्षा करोगे, भक्तों की रक्षा करोगे? तो आप तो बल्कि इसको और टेंशन में डाल रहे हो। तो भगवान ने बोला अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और स्टोरी रहती है, देखो। तो जब राजा थे, वो ब्राह्मण को पनिश करने वाले थे, अगले दिन उनकी पनिशमेंट मिलने वाली थी, जबरदस्त पनिशमेंट। तो उसी रात को भगवान जो है वो राजा के हार्ट में आए और उनको बोला कि एक्चुअली ये आदमी ने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, पर क्योंकि ये इस जन्म में भक्ति कर रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा जो है टोकन पनिशमेंट देना चाहता था सुधारने के लिए, पर तुम इसको छोड़ दो और इसको कल उसके हाथ बात मत काटना, इसने चोरी नहीं करी, ये सारा मेरा अरेंजमेंट था। और अगले दिन राजा ने जो है उसको माफ कर दिया। तो ये जो सन्यासी हैं ये स्टोरी बता रहे थे, क्यों स्टोरी बता रहे थे कि हम भगवान को भूल भी जाएं। देखिए वो ब्राह्मण जो था वो भूल गया था भगवान को, और वो सिर्फ औरत के पीछे पागल हो गया था। लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते, है ना? तो ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे उस दिन मेरा कोई दोस्त बता रहा था कि अगर आप इंडिया में समझिए हैं, अब आप सब लोग अमेरिका में हैं, आपका इंडिया में कोई बैंक है, अकाउंट है, उसमें कुछ पैसे डले हुए हैं, और अगर आपने 10 साल तक उसको यूज नहीं किया, उसमें कोई डिपॉजिट नहीं किया या बाहर नहीं निकाला, तो 10 साल बाद जो है वो बैंक जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वो दे देगा, और तब आपका उस पैसे पे कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा। तो मतलब वो खत्म हो गया। अगर आप भूल गए तो वो गया। लेकिन यहाँ पे अकाउंट जो है, स्पिरिचुअल अकाउंट, कृष्ण भगवान के साथ अकाउंट ये है कि आपने अगर थोड़ी भी भक्ति करी हो तो आप भूल सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं भूलता। तो भगवान जो है ऐसे हमें मौका देते हैं। तो ये सारी स्टोरी सुनाने का जो है ये पूरा मतलब ये था कि अगर आप भक्त बन जाएंगे तो आपके साथ जो कनेक्टेड हैं उनका भी जरूर ही उद्धार होगा। भगवान इसकी गारंटी देते हैं। और सॉरी, स्टोरी में ये बताना मैं भूल गया कि सिर्फ उसी ब्राह्मण का उद्धार नहीं हो गया, वो जो प्रोस्टिट्यूट लेडी थी उसका भी उद्धार हो गया, क्योंकि वो जस्ट उसके साथ कनेक्टेड थी। वैसे ही आपका ही नहीं, आगे वाली पुश्तों का भी होगा, इंक्लूडेड, मुझे तो लगता है इंक्लूडिंग ब्रूनो का भी उद्धार होगा, आप देखेगा। क्योंकि जब आप ये सुन रहे होते हैं तो देखिए ब्रूनो भी सुन रहा होता है, और अभी भगवान ने क्लियर बोला है कि जो सुन रहा है सोल के बारे में, उसका भी उद्धार होगा। तो तो ऑल्दो वो सुन नहीं सकता, लेकिन ये जो भगवान के बारे में वाइब्रेशंस हैं,
जो हम बात करते हैं, जो हम हरे कृष्णा जप करते हैं, ये सोल जो है सुन सकती है। शरीर उसका कुत्ते का है, वो सुन नहीं सकता हमारी तरीके से, लेकिन जो आत्मा है उसके अंदर, उसको जो है फायदा मिलता है। तो प्रभु जी गारंटेड है कि आप बस भक्त बने रहिए और लोगों को भी और बनाइए, और गारंटेड है कि भगवान आपकी आगे साथ और पीछे साथ जरूर क्लियर कर देंगे, डेफिनेटली। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। और किसी कुछ क्वेश्चन है? सॉरी, आप इतने अच्छे से आंसर करते हैं तो जो भी डाउट है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता है। माता जी, मुझे लगता है कि शायद मैं कभी भी प्रॉपर आंसर नहीं कर पाता, इसलिए लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन पूछने का कोई फायदा ही नहीं है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है गुरु जी। चलिए, और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आज हमारे बीच में एक और राजेंद्र भल्ला भी हैं, तो ये और कोई नहीं, मेरे फादर हैं, तो इनको भी हम वेलकम करना चाहेंगे। थैंक यू, आप यहाँ पे हैं हमारे बीच में। Thank you, uncle. Thank you so much for joining and blessing us. Keep joining. माता जी भी join हुई है, so thank you so much for joining. आज हुआ है जो हमारे साथ काम करता है, so welcome सौरभ, सबका फिर से वेलकम। आप वापस आए, वापस ज्वाइन कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू। चलिए फिर, अगर नहीं है तो आज हम कंक्लूड करेंगे, अब खत्म करेंगे 3 बार हरे कृष्णा जप करके, और फिर कल मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान की जय, सभी भक्तों की जय। चलिए कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। जय भक्तवत्सल प्रभु की जय। हरे माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। Thank you everyone. See you tomorrow, same time, 9:30. आपका 7 o'clock, 7:30 or 7 o'clock. Yeah. All right. Hare Krishna.